भानु सप्तमी, प्रकाश का जन्म। बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी दुनिया में बहुत अंधेरा था। चारों तरफ केवल ठंडी हवाएं चलती थीं। देव माता अदिति चाहती थीं कि संसार में उजाला हो। उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना की जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दे। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अदिति ने भगवान की कठिन तपस्या शुरू की। वो कई दिनों तक आंखें बंद करके ध्यान में मग्न रहीं। उनके मन में केवल एक ही विचार था, संसार के लिए प्रकाश। अदिति की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए। अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर साक्षात प्रकाश के देवता पुत्र रूप में जन्म लेंगे। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को अदिति के घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके जन्म लेते ही पूरा कमरा सोने जैसी चमक से भर गया। उनका नाम रवि रखा गया। जैसे जैसे रवि बड़े होने लगे, उनकी शक्ति और चमक भी बढ़ती गई। जिस दिन रवि पहली बार आकाश में आए, उस दिन को ही भानु सप्तमी कहा गया। उनके आते ही दुनिया का सारा अंधेरा डरकर भाग गया। रवि अब एक तेजस्वी देवता बन चुके थे। उन्होंने अपने सुनहरे रथ पर सवार होकर पूरे संसार की यात्रा शुरू की। उनके आने से फूलों में खुशबू आ गई और पक्षी चहकने लगे। रवि का रथ बहुत ही विशेष था। इसे 7 सफेद घोड़े खींच रहे थे। ये 7 घोड़े इंद्रधनुष के 7 रंगों और सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक थे। ये घोड़े इतनी तेजी से दौड़ते थे कि पल भर में पूरी दुनिया की सैर करा देते। धरती पर रहने वाले सभी जीव बहुत खुश थे। सूरज की पहली किरण पड़ते ही बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए। एक छोटा बालक और उसका कुत्ता सूरज की गर्मी का आनंद लेने लगे। आज भी भानु सप्तमी के दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं। वे नदी के किनारे जाते हैं और तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। लोग रवि को उनकी रोशनी और जीवन देने के लिए धन्यवाद कहते हैं। रवि यानी सूर्य देव हमें सिखाते हैं कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। वे हर दिन बिना थके हमें ऊर्जा देते हैं। भानु सप्तमी का ये दिन हमें उनके प्रति आभार प्रकट करने की याद दिलाता है।